महर्षि दयानंद गद्यांशों का संदर्भ व हिंदी अनुवाद। सौराष्ट्र प्रांते टंकरानामी ग्रामे श्रीकर्ष्ण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदिच्य विप्रवंशीय धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव भाद्रमासे नवम्या तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशीत्युत्तराष्टादशशततमे वैक्रमाब्दे पुत्ररत्नमजनमयत्। जन्मतः दशमे दिने शिवं भजेदयम् इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशङ्करः इति नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षे चास्योपनयनमकरोत्। त्रयोदशवर्ष प्राप्तवते स्म। मूलशङ्कराय पिता शिवरात्रि व्रतमाचुरितुम् अकथयत्। पितुराज्ञानुसार मूलशङ्कर सर्वमपि व्रतविधानं करोत्। रात्रौ शिवालये स्वपिता समं सर्वान् निद्रयातां विलोक्य स्वयं जागरितोस्थिति शिवलिङ्गस्य चोपरि मुष्टिकमेकमितस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा सहितमानसः सत्यं शिवं सुन्दरं लोकशङ्करं शङ्करं साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। ततः प्रभृत्येव शिवरात्रे उत्सवो ऋषिबोधत्व इति नाम्ना श्रीमदयानन्दानुयायिनाम् आर्यसमाजिनां मध्ये प्रसिद्ध्योऽभूत्। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में उत्तरी ब्राह्मण वंश के श्रीकृष्ण तिवारी नामक धनी सेठ की पत्नी ने भगवान शिव की पत्नी पार्वती की भांति विक्रम संवत 1881 के भाद्रपक्ष मास की नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। यह भगवान शिव को भजे ऐसा विचार कर पिता ने जन्म के 10वें दिन अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा। 8वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 13 वर्ष पूर्ण होने पर मूलशंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत के समस्त विधान पूर्ण किए। रात्रि में शिवालय में अपने पिता संग सबको सोया देख ये स्वयं जागे बैठे रहे। शिवलिंग पर एक चूहे को इधर उधर घूमता देख इनका मन सशंकित हो उठा। सत्यम शिवम सुंदरम लोक मंगलकारी भगवान शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। तभी से लेकर श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों में शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशेष महर्षि दयानंद को ज्ञान प्राप्त होने को ऋषि बोधोत्सव नाम से जाना जाता है। अदायम षोडशवर्षे देशीय आसीत्। तदास्य कनीयसी भगिनी विधुचिकिया पंचत्वगता। वर्षत्रयानन्तरमस्य पित्रोऽपि दिवङ्गतः। द्योरनयः मृत्युं दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथवायं लोकः मृत्युभयात् मुक्तः स्यादिति चिन्तयतः एवास्य हृदि सहसैव वैराग्यप्रदीपः प्रज्वलितः। एकस्मिन् दिवसे अस्तसङ्गते भगवती भास्वती मूलशंकरः गृहमत्यजयत्। संदर्भ पूर्वक। जब ये लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूलशंकर ने घर त्याग दिया। 17 वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्त्युत्पायं चिन्तयन् मूलशंकरः आमाद ग्राम नगरं वनादिवनं पर्वतात् पर्वतं भ्रमत परं नाविदन्ति तातितरां तृप्तिम्। अनेकेभ्यो विद्वद्भ्यः व्याकरण वेदान्तदीनि सहस्राणि
योग विद्याश्च अशिक्षित नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नाम्ना सन्यासिना सकाशात् सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। संदर्भपूर्वक अनुवाद। मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे, किंतु संतुष्टि नहीं पा सके। अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया। गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिमिमं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी मन्यन्नि च शास्त्राणि अध्याययामास समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धया गुरुमवदत् भगवन् अहम अकिंचनतया तनुमन्नुभया समं केवलम लवंगजातमेव समानित्वानास्मि अनुगृहीता भवानी अंगीकृत मदीयामिमां गुरुदक्षिणाम। संदर्भपूर्वक अनुवाद। गुरु विरजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्यार्जन पूर्ण कर दयानंद ने अपने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कृतज्ञ करें। प्रीत गुरुस्तम भाषत सौम्य विदित वेदित योसि नास्ति किमपि अविदितं तव अद्यत्य अस्माकं देशे अज्ञानान्धकारे निगमनो वर्तते नार्य अनाद्रियन्ते शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते अज्ञानिनः पाखण्डश्च पूजन्ते वेदसूर्योदयमन्तरा अज्ञानान्धकारं न गमिष्यति स्वस्तुयुस्तुते उन्नमय पतितान् समुद्धर स्त्री जाति खंडय पाखंडम इत्येव मेभिलाष यमेव चमे गुरुदक्षिणा। संदर्भपूर्वक अनुवाद। गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, सौम्य, तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं। इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। आज यहाँ नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्र तिरस्कृत किए जाते हैं और अज्ञानी व पाखंडी पूजे जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊंचा उठाओ, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड का नाश करो, यह मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुणा एवं अज्ञाप्त महर्षि दयानंद एतदेशवासिनो जनान उद्धृत कर्म क्षेत्रे वतरत। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथे तटे पाखंड खंडिनी पताका काम स्थापयत। ततश्च हिमाद्रि गत्वा 3 वर्षाणि तपः अतपत्यत। तदन्तरमयं प्रतिपादितवान् ऋग्यजुसामथर्वे वणो वेदा नित्या ईश्वरकाश्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां गुण कर्मस्य भावे विभाग नजु जन्मना 4 एवं आश्रमा ईश्वर एकः एवं ब्रह्म प्रीति देवातिथि बलि वैश्वदेवा 5 महायज्ञा नित्यं करणीमा स्त्रीशूद्री वेदं नाधियाताम अस्य वाकसस्य असारतां प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदाध्ययनाधिकार व्यवस्थापयत। एवमयं पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति अस्मै।
एवमारे ज्ञान महादीपो देवो देवानंद यावज्जीनम जीवनम देश जायुद्धाराय प्रयतमान तदर्थ स्वजीवनपि दत्तवान मुक्तिंचाथ गच्छत एवमस्य महर्षे जीवनम नूनमनुकरणीयमस्ति। संदर्भ पूर्वक गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देश के निवासी मनुष्यों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली पताका को स्थापित किया। उसके बाद हिमालय पर्वत पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वर द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन गुण, कर्म और प्रकृति के अनुरूप है, न कि जन्म से। आश्रम 4 ही हैं, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि तथा अलवैश्वदेव में 5 महायज्ञ प्रतिदिन ही करने चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। इस वाक्य की सारहीनता का प्रतिपादन करके सभी के लिए वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था दी। इस तरह ये पाखंड की समाप्ति के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सब जगह घूमते रहे। इस प्रकार आर्यशान के महान दीप दयानंद ने संपूर्ण जीवन देश और जाति के उद्धार के लिए अर्पित कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चित रूप से अनुकरणीय है।